इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। वाल्टर ल्यूइन का एक कोटेशन है, टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। बस यही मेरे इन ई लेक्चर सीरीज का मोटिव है। इन ई व्याख्यानों की कुछ विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये ई व्याख्यान बड़े ही रोचक व आसानी से समझ आ सकने वाले तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग गत 30 वर्षों में डिप्लोमा की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों व उनके हल का यथासंभव समावेश किया गया है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में चित्रों, वीडियो, हल सहित आंकिक उदाहरणों इत्यादि का समावेश है। अर्थात इसमें ओरिजिनल वीडियो मिलेंगे आपको, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में हल करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध ज्ञात करना, टू एस्टेब्लिश ए पावर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यह विमीय विश्लेषण विधि का तीसरा अनुप्रयोग है। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की थर्ड एप्लीकेशन है। पहली दो एप्लीकेशन हम पहले के ई व्याख्यानों में देख चुके हैं। ये अंतिम एप्लीकेशन है, जो थर्ड एप्लीकेशन है, उसको हमको इस टॉपिक में कवर करना है। तो ये हम जो एप्लीकेशन है 2 पार्ट्स में इसको समझाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं? दी गई भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध स्थापित करने के संप्रत्यय को समझना। तो जो हमें भौतिक राशियां कुछ दी होगी उनके बीच में पावर रिलेशन हम डिराइव करने की जो कंसेप्ट है उसको स्टूडेंट समझ पाएगा। दी गई भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध स्थापित करने के संबंधित उदाहरणों के हल को समझना। जो हम एक्सप्लेन करेंगे, जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होंगे उनके हल को समझ पाएगा। वो आंकिक समस्याओं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने का कौशल विकसित करना। दैट मीन्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उदाहरणों को देख के और उनको समझ के उसके बाद उन आंकिक समस्याओं को हल करने का स्किल डेवलप कर पाएगा। ये इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों से हमारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या उसको प्री नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आखिर दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला है विमीय समांगता के सिद्धांत का ज्ञान। जैसा हम पहले कई व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं, विमीय समांगता का सिद्धांत ब्रीफ में अभी आगे हम बताएंगे। भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना। क्योंकि ये विमीय विश्लेषण विधि है, विमाओं पर ही आधारित है, तो अब हम आपसे आशा रखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप निकालने में सक्षम हो या आपको याद हो। घातांकों के नियमों का ज्ञान, बार बार ये हर जगह इस विमा वाले चैप्टर में आएंगे, तो इनको बहुत डिटेल में तो पिछले कई व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। यहाँ संक्षेप में आपको एक बार घातांकों के नियमों से परिचय करवाया जाएगा। विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। विमीय समांगता के सिद्धांतानुसार किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इस पे 3 व्याख्यान
3 भागों में ये व्याख्यान बना हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि किस तरह से समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका भी हमने बहुत ज्यादा उदाहरण देखे थे वहां पे, तो इससे स्पष्ट हो गया था कि समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यह विमीय समानता का सिद्धांत हमें बताता है। कुछ विशेष राशियों के विमीय सूत्र जो कि हम पहले निकाल चुके हैं और नोटबुक में नोट भी थे, एक बार पुनः नोट कर लीजिए यदि वो आसपास नहीं है, तो जिससे कि आगे के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं आए। घातांकों के नियमों को भी हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। एक बार नोटबुक में ये नियम एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हमें दिक्कत नहीं आवे। अब आते हैं हमारे मूल टॉपिक पे, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध ज्ञात करना। टॉपिक को समझते हैं, हम चाहते क्या हैं, हम इस एप्लीकेशन से क्या कर पाएंगे। तो कुछ भौतिक राशियां दी गई होगी, उनकी आपस में डिपेंडेंस, ये पता होगा कि वो डिपेंडेंट है, उनके बीच में घातीय संबंध, जो घात वाले रिलेशन से सिर्फ उनको ही हम डिराइव कर पाएंगे, बाकी रिलेशन नहीं डिराइव करेंगे। इसलिए घातीय संबंध पावर रिलेशन तक ही हम सीमित हैं और उनको इससे डिराइव करेंगे। यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि यह अमुक अमुक राशियों पर निर्भर करती है, तो विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, विमीय समानता का सिद्धांत कई बार हम पढ़ चुके हैं, इसका उपयोग करते हुए, अर्थात विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है, विमीय संतुलन, सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, द्वारा उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा मूलभूत सिद्धांत जो पीछे है वो विमीय समानता का सिद्धांत है। तो हमें ये पता हो कि एक क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ये पता लग जाए, ये हमें दिया हुआ होगा, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सारी राशियों का हो, कोई भी राशि छूटनी नहीं चाहिए जिन जिन पे वो डिपेंड करती है, वो सारी राशियां पता हो, तो हम विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करते हुए उसमें रिलेशंस डिराइव कर पाएंगे। इसको समझने के लिए, इसकी विधि को समझने के लिए हमने इसे 5 चरणों में बांटा है। ध्यान दीजिए, पहले जब हमने किया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 5 चरण थे, बट ये इसकी सैद्धांतिक विधि, यही न्यूमेरिकल की ही होगी, विधि के कुल 5 चरण हैं, तो इसे समझते हैं। इन 5 चरणों को कभी हमें भूलना नहीं है। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, इसमें दिया हुआ होता है कि भौतिक राशि Q अन्य भौतिक राशियों A, B व C पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए, ये चीज दी हुई होगी, इट विल बी गिवन टू अस, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो प्रश्न से हमें ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है चरण 1 में, हमें चरण 1 में सबसे पहले यही पहचानना है कि कौन सी राशि दी हुई है, उसका संकेत हम लिख लेंगे। दूसरी अन्य राशियां जो होगी उनके संकेत चिन्ह जो भी अपने को डिसाइड करना है। यहाँ पे हमने सपोज किया है भौतिक राशि Q डिपेंड किस किस पे करती है, A, B व C पे। तो इस चरण में सबसे पहले हम ये मानेंगे कि ये जो भौतिक राशि है Q, राशि A, राशि B व राशि C की क्रमशः X, Y व Z घातों पर निर्भर करती है। ये हमारे फर्स्ट स्टेप का काम है। पहला जो हम लिख रहे थे 2 लाइनें, वो दी हुई थी, उस 2 लाइनों को देख के कि ये तो पता था निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है नहीं पता, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने उनकी X, Y, Z घातों पर निर्भरता एज्यूम की। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, Q समानुपाती है A की घात X, B की घात Y और C की घात Z। X, Y व Z हमारे लिए अभी अज्ञात है और यही इस विश्लेषण विधि में हमें ज्ञात करना है। ये यदि पता लग गए तो वो रिलेशन अपने आप ही डिराइव हो जाएगा। यही इनका मूल स्वरूप रहेगा हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम ये मानेंगे कि वो दी गई राशियों के X, Y या जो जितनी राशियां हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी घातें मान लेंगे। यहाँ 3 राशियां मानी हमने, तो X, Y, Z घातों पर निर्भर करती है और उसके समानुपाती का चिन्ह लगा के इस तरह से गणितीय रूप में लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं हम द्वितीय चरण की ओर। यहां तक हम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं, Q समानुपाती A की घात X, एक B की घात Y और C की घात Z। अब हमारा साइंस में एक स्टेप होता है कि हम समानुपाती चिन्ह, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब भी रिमूव करते हैं, जब भी ये जाएगा तो एक कांस्टेंट बराबर के चिन्ह के साथ आएगा। अर्थात Q बराबर इक्वलिटी का साइन आ गया, बराबर का चिन्ह, एक नियतांक आएगा कैपिटल K और बाकी राशियां वैसी की वैसी रहेगी, A की घात X, B की घात Y, C की घात Z। जहां पे K क्या है, एक विमाहीन नियतांक है,
क्योंकि हम विमीय विश्लेषण विधि को करने जा रहे हैं, तो एक नई राशि की विमा नहीं आनी चाहिए। जब नहीं आनी चाहिए तो ये हमारा अजम्पशन रहेगा पहले का पहले, सबसे पहले, कि के एक विमाहीन नियतांक है, इट्स ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और इस तरह से जो हमें समीकरण अभी प्राप्त हुई है, Q बराबर के ए की घात x, बी की घात y और c की घात z, ये हमारा जो समीकरण या रिलेशन हम निकालेंगे घातीय संबंध, उसका एक स्वरूप, मूल ढांचा हमारे पास आ गया और इसको हमने समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया। तो इस तरह से चरण 2 में अभी तक हमने मूल स्वरूप डिसाइड किया है। हमारे पास चैलेंज क्या है, एक्स वाई व जेड के मान यदि हमने ज्ञात कर लिए विमीय विश्लेषण विधि से, तो यह समीकरण या घातीय संबंध हमें डिराइव हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं तृतीय चरण, स्टेप 3। अब सभी भौतिक राशियों की विमाएं समीकरण 1 में लिखते हैं। समीकरण 1 हमने पिछले स्टेप में देखी थी, कैपिटल Q इक्वल टू के ए की घात x, बी की घात y व c की घात z। इस समीकरण में सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिख देंगे, अर्थात Q की विमीय सूत्र लिख देंगे, के एक विमाहीन है फिर भी लिखेंगे m0 l0 t0, गणना हल कीजिए। ए की विमा जो भी होगी, बी की विमा जो भी होगी और सी की विमा लिख के उन पर घातें एक्स वाई जेड इसी तरह से लगाएंगे। घातांकों के नियम का उपयोग हरदम होता रहेगा। तो वो सारी विमाएं लिख देंगे। चरण 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप, चरण 4। इसमें हमें क्या करना है, दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करने पर प्राप्त समीकरणों से एक्स वाई व जेड के मान ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा समझिए एक बार कि जब हम इनमें विमाएं लिख देंगे, ये थ्योरेटिकल मेथड चल रहा है इसलिए अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूं, तो इनमें सब में आप विमाएं लिख दी। अब राइट साइड वाले की हम एक संकलित विमीय सूत्र निकालेंगे जैसे पहले निकाला हमने, और दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करेंगे। तो विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है, दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए। तो दोनों के m तरफ की m की विमा कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ के l की विमा कंपेयर करेंगे और दोनों तरफ के t की विमा कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन से हमें कुछ समीकरण मिलेगी और उन समीकरणों को हमें गणितीय विधि से हल करके x, y व z के मान ज्ञात करने हैं। ये होगा स्टेप 4। और अब अंतिम चरण 5 की ओर। इस अंतिम चरण 5 में जो x, y, z के मान हमें प्राप्त हुए थे, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट सूत्र प्राप्त होता है। दैट मीन्स हमने एक्स वाई जेड के मान फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट कर लिए समीकरणों से। इस एक्स वाई जेड के मान को, ये जो समीकरण 1 हमारी है, Q बराबर के ए रेस्ट पावर एक्स, बी रेस्ट पावर वाई, सी रेस्ट पावर जेड में रख देते हैं। रखते ही इनकी घातें आ गई और ये जो समीकरण होगा या ये जो सूत्र प्राप्त होगा वही वो घातीय संबंध है जिसको कि हम डिराइव करना चाहते थे। यहाँ एक खास ध्यान देने वाली बात है, के का मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इस विमीय विश्लेषण विधि से के इस विमाहीन नियतांक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। यह इसकी एक लिमिटेशंस भी है। अब ये पांचों चरण एक नज़र में हम देखते हैं और इनको नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। पहला चरण, इन भौतिक राशियों की हम एज्यूम करेंगे कि जो दी गई भौतिक राशि है वो किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, और उनके एजम्पशन में हमारे ये रहेगी उनकी x घात, y घात, z घात, जितनी राशियां, यदि 2 राशियां तो 2 ही अज्ञात राशियां लेंगे और 3 है तो 3 ले लेंगे। अगले स्टेप में हमें समानुपाती चिन्ह हटाना है और एक विमाहीन नियतांक k की एंट्री करवानी है। तो ये k इस तरह से आ जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। थर्ड स्टेप में सभी भौतिक राशियों की विमाएं हम लिखेंगे समीकरण 1 में, और k की भी विमा लिखनी है, इसकी विमा m0 l0 t0 भी लिखनी है। और उसके पश्चात दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करेंगे और प्राप्त समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। और ये जो मान प्राप्त होगा इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमें अभिष्ट सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ये वही घातीय संबंध है जिसे कि हम इसे डिराइव करना चाहते हैं। अब हम जो विधि हमने सीखी है उसके आधार पर अंकिक उदाहरण हल करेंगे। तो बहुत सारे अंकिक उदाहरण हम लेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इनको हल करने, और जो अभी 5 चरण सीखे थे उनका उपयोग। पहला उदाहरण, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1। पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कहता है,
किसी वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करने वाले कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या तथा कण की चाल पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि सबसे पहले कौन निर्भर करता है, तो अभिकेंद्रीय बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये राशियां दी हुई है, कण के द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या तथा कण की चाल पर निर्भर करता है। विमीय विधि से अभिकेंद्रीय बल के लिए देखिए कौन निर्भर करेगा, अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। विमीय विधि का हमें प्रयोग करना है और फॉर्मूला डिराइव करना है। यह प्रश्न राजस्थान डिप्लोमा की परीक्षा के 2019 व 2016 में आ चुका है। अब हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में देखिए हम पहले इनको संकेत चिन्ह देंगे कि हर जो भौतिक राशि है उसका सम। तो अभिकेंद्रीय बल कैपिटल F, फोर्स के लिए हम बल के लिए F लिखते हैं, F लिख दिया। द्रव्यमान के लिए स्मॉल m, त्रिज्या के लिए r और चाल के लिए v, वेलोसिटी और स्पीड जो फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो ये संकेत चिन्ह अपने दिमाग में निर्धारित कर लेने, फिर लिखेंगे क्या, माना कि अभिकेंद्रीय बल F द्रव्यमान m की x घात, पहली राशि की घात x पर, त्रिज्या r की y घात पर तथा चाल v की z घात पर निर्भर करता है। यह हमें एज्यूम करना है कि जो भी पहली क्वांटिटी, फिर दूसरी क्वांटिटी, फिर तीसरी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटीज की हुई है उनके संकेतों के हम ये एज्यूम करेंगे कि उनकी क्रमशः x, y व z घात पर निर्भर करता है। तब हम क्या लिख पाएंगे, f समानुपाती है m की घात x, r की घात y और v की घात z। पहला चरण हमारा पूरा हुआ। वापस बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में हमें जो जो राशियां दी गई है उनके संकेत चिन्ह यदि दिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो हमें अपनी तरफ से असाइन करने हैं, इस तरह से असाइन करने जो कि पॉपुलर फॉर्म हो। फिर उनकी डिपेंडेंस हम एज्यूम करेंगे, जिन पर निर्भर कर रहा है उनकी क्रमशः x घात, दूसरी राशि की y घात, तीसरी राशि की z घात, इस तरह से एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे 3 राशियां दी हुई थी, तो f समानुपाती m की घात x, r की घात y और v की घात z, ये हमारे फर्स्ट स्टेप का फाइनल रिजल्ट है। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में हमें ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोपोर्शनल साइन आया हुआ था, समानुपाती चिन्ह, इसको हटाना है। पहले भी हमने बताया था कि जैसे ही इसको हटाएंगे एक समानुपाती नियतांक आएगा और वो यहां पे विमीय विश्लेषण विधि चल रही है इसलिए विमाहीन होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात F बराबर के जो है नया नियतांक आ गया, विमाहीन नियतांक है। बाकी m की घात x, r की घात y और v की घात z एज इट इज रहेंगे। ये सिर्फ किस वजह से है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करना, ये हटाने के लिए। तो के एक नियतांक है, खास बात है विमाहीन नियतांक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और ये जो व्यंजक हमें अभी प्राप्त हुई है समीकरण, इसको समीकरण संख्या 1 लिख देंगे। अब बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ। सेकेंड स्टेप का रिजल्ट हमारे सामने है, F बराबर के m रेज टू पावर x, r रेज टू पावर y और v रेज टू पावर z। चरण 3 यदि याद हो तो सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखनी है हमें। तो देखिए हम F बल है, इसकी विमा लिखेंगे m1 l1 t-2, दोनों और विमाएं लिखनी है हमें सभी राशियों की। तो F की विमा लिख दी हमने m1 l1 t-2। विमीय सूत्र आप लोगों को याद होने चाहिए, के क्योंकि विमाहीन है अतः m0 l0 और t0 लिखेंगे। m द्रव्यमान के लिए आया है तो सिर्फ इसकी विमा होगी m1 l0 t0 और इसकी घात x आएगा, यहाँ पे देखिए घात x थी। इसी तरह से r m0 l1 t0, इसकी घात कितनी आ गई y। अब बचा v, वेग या चाल, तो इसका विमीय सूत्र m0 l1 t-1 और इसकी घात कितनी आ गई z। तो इस तरह से हमने सभी राशियों की विमाएं समीकरण 1 में लिख दी है। अब वही घातांकों के नियमों का प्रयोग करेंगे और इनको हल करके एक संकलित रूप में करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप में एक ही विमीय है, पर राइट साइड में 4 हमारे पास विमीय सूत्र हैं। इनको हल करके एक संकलित हमें विमीय सूत्र प्राप्त करना है। तो देखिए अगले स्टेप में हमने इन्हें कलर्ड फॉर्म में कर दिया।
m की जितनी विमाएं हैं लाल रंग से लिख दी, जिसको कि पहचानने में आसानी रहे। तो देखिए ये जो विमीय सूत्र m0 L0 T0 था, इसको एज इट इज रख दिया। m1 और इसकी घात x और था, तो ये विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, mx। L 0 ही बनेगा, T 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 और x किन की घातों को मल्टीप्लाई होगा, घात पे घात जब होती है तो गुणा होता है। इसी तरह से अगली जो त्रिज्या वाली विमा है उसमें देखते हैं m0 T0, इनकी घात y करेंगे तो ये 0 0 ही आएगा, यहाँ भी m0 T0 आएगा। परंतु L1 की पावर y, L1 की घात y, तो Ly बन जाएगा। इसी तरह से वेग के विमीय सूत्र में देखते हैं m0 L1 T-1 है, तो m0 की घात z 0 ही रह जाएगा, m0 ही। L1 की घात z, तो 1 और z मल्टीप्लाई होके z बन गया। T-1 की पावर z, अगेन ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी और माइनस z आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने जो घात पर घातें थी उसको सॉल्व करके लिखना है। अगले स्टेप में अब हम राइट साइड वाले इन m की पावर्स को कलेक्ट करेंगे, तो ये सारी जुड़ जाएंगी समान आधार होने की वजह से। इसी तरह से नीले रंग से लेंथ की विमाएं लिखी गई है, इनको कलेक्ट कर लेंगे, और ब्लैक कलर से टाइम की विमाएं लिखी है, इनको कलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं m की 0 + x + 0 + 0 यहाँ पे हमने लिख दी। इसी तरह से l की 0 + 0 + y + z हो गया, और t की 0 + 0 + 0 - z हो गया। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास इस स्टेप में आएगा वो ये होगा कि ये सारी m की पावर जुड़ के x बन गई, तो mx हो गया। l की सारी पावर जुड़ के y + z हो गई, तो l पावर y + z लिख दिया, और t की सिर्फ -z बची, -z लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स वही, विमाएं वही हैं जो पहले थी, m1 L1 T-2, और राइट हैंड साइड का हमने संकलित विमीय सूत्र निकाल लिया, mx Ly + z T-z। ये संकलित विमीय सूत्र दोनों तरफ का यहाँ पे लिखा है। चरण 4 याद करें, हमें इस स्टेप 4 में विमीय समांगता के सिद्धांत को याद करना है कि विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि दोनों तरफ की विमाएं, सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए। तो दोनों तरफ के m की विमा भी सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ के l की विमा भी सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ के t की विमा भी सेम होनी चाहिए। तो इन सब कंपैरिजन को हम तुलना करेंगे इनको, तो हमें 3 समीकरण प्राप्त होगी। देखते जाते हैं कैसे कैसे हमें प्राप्त होती है। विमीय संतुलन के लिए दोनों ओर के पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, अतः x = 1। देखिए m की विमा इधर x है, इधर m की विमा 1 है, तो हमने x = 1 लिख दिया, सीधा सीधा हमें x का मान प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी हम l की कंपेयर करेंगे, l की जब कंपेयर करेंगे तो y + z = 1 प्राप्त होगा, y + z = 1। तो यहाँ से हमें एक समीकरण को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y = -z + 1। कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, पर आगे जब समीकरणों को इस तरह से हल करते हैं तो हमें अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने में आसानी रहेगी। अब बच गया t का कंपैरिजन। t का कंपैरिजन देखिए, तो इधर राइट हैंड साइड में -z है और लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, तो हम लिख देंगे -z = -2, अर्थात दोनों माइनस साइन एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और z = 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें z का मान मिल गया और इधर x का मान मिल गया, बच गया सिर्फ y का मान निकालना है। तो अब देखें बीच में समीकरण हमारे पास आई थी y = -z + 1, यहाँ से इस z का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो -2 + 1 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 होता है। तो इस प्रकार हमें y का मान -1 प्राप्त हो जाता है। ये समीकरणों को हल करना है। जब समीकरणों को इस तरह से हल कर लेंगे तो हमें x, y व z के मान प्राप्त हो गए। तो देखिए एक बार फाइनल रिजल्ट क्या रहा स्टेप 4 का, x = 1, y = -1 तथा z = 2। इस तरह से हमने स्टेप 4 में हमारे x, y व z के मान ज्ञात जो दोनों तरफ की समीकरणें बनी थी तुलना करने पर उनसे निकाला है। अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ, अंतिम चरण 5 की तरफ। इस अंतिम चरण 5 में जो हमने समीकरण 1 पहले निकाल रखी थी द्वितीय चरण के बाद, f = k m⁴x r⁴y v⁴z, तथा जो चतुर्थ चरण में x के मान आए थे x = 1, y = -1 और z = 2,
इनको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, F बराबर K M1 R-1 और V2। हमने क्या किया, X1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये -1 और Z2, तो कुछ इस तरह की रूप प्राप्त हुआ। बस अब इसको अच्छे तरीके से लिख के प्रस्तुत करना है और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि R-1 था, इसलिए ये R नीचे चला जाएगा माइनस पावर होने की वजह से। तो F बराबर K mv² R, यही हमारा वो फाइनल रिजल्ट है जिसे परीक्षा में लिखना है। इसके बाद हमें आगे कुछ नहीं लिखना है। जानकारी के लिए हम बुक्स में देते हैं, जानकारी के लिए मैं यहाँ भी दूंगा, अभी भी आप लोगों को बताऊंगा, परंतु अपना आंसर खत्म। विमीय विश्लेषण विधि से इतना ही उत्तर प्राप्त होगा, F बराबर K mv² R। के का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, के का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। लाल रंग से अलर्ट किया आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, परंतु फिर भी जानकारी देना हमारा फर्ज है। तो F का मान जो K का मान है वो 1 होता है इस सूत्र के लिए, हरदम नहीं, इस सूत्र के लिए। तो ये एक्चुअल वास्तविक जो सूत्र है F बराबर mv² R है। वास्तविक सूत्र क्या है, बराबर mv। परंतु ये दोनों लास्ट के दोनों लाइनें जो हम बता रहे हैं, दोनों स्टेप आपको परीक्षा में नहीं लिखने हैं, आपसे वांछित नहीं है। ये सिर्फ बुक में और हम जब पढ़ाते हैं तो जानकारी के लिए देते हैं, पर अधिकांशतः बच्चे इसको भी लिख देते हैं, नहीं लिखना है। आपका उत्तर यहाँ पे समाप्त हो चुका, F बराबर K mv² R। आपका उत्तर K के साथ ही रहेगा। इस प्रकार इन पांचों चरणों को करते हुए, इन चरणों से गुजरते हुए हमने इस अंकिक उदाहरण को हल किया। तो एक बार आपकी नोटबुक में नोट करने की दृष्टि से ये पूरा एक साथ इसमें दिया हुआ है, जो कि ये प्रश्न 2019 और 2016 में पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज करके और इसको आराम से इस टॉपिक जो दी गई भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध स्थापित करना है, इसका एक भाग और है, अंतिम भाग अर्थात भाग 2, जिसमें और उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको कि आप देख के इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।